अक्टूबर है। बहुत से लोग अभी से पागल हो रहे होंगे कल 2 अक्टूबर के लिए पोस्ट डालने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को अपना बाप बना रखा है जिसकी वजह से इस देश का दुखद विभाजन हो गया। यहां तक कि उसे राष्ट्रपिता भी घोषित कर रखा है। वो राष्ट्र जो सबका पिता होता है, उसका भी कोई पिता है, ये इस देश के अंदर ही है। अन्यथा धरती के अंदर राष्ट्र का कोई भी पिता नहीं है, किसी भी देश का कोई पिता नहीं है। पर हमारे यहाँ हमारे देश का एक पिता भी बना हुआ है। और पिता कौन बना हुआ है? जिसने इस देश का बंटवारा करा दिया, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर करा दिया, लाखों बच्चों का कत्ल करा दिया, माताओं बहनों का बलात्कार करवा दिया। उस व्यक्ति को कर रखा है। और मैं अपने बहुत से साथियों को देखता हूं, वो उतावले हो रहे होंगे कल 2 अक्टूबर की पोस्ट डालनी है सुबह, गांधी जयंती की कल वो पोस्ट डालेंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जब आप गांधी जयंती की पोस्ट टाइप कर रहे हो तो एक बात अपने दिमाग में जरूर बैठा लेना कि आप उस व्यक्ति के लिए पोस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से इस देश की लाखों बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, करोड़ों लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर विस्थापितों का जीवन जीना पड़ा था। ये वो गांधी है, ये वही कांग्रेस है जिनकी नपुंसकता के कारण ये देश बट गया, ये देश विभाजित हो गया। दुनिया इसे बाप मानती है तो मानती हो, पर दीपक सिंह हिंदू इसे देश का गद्दार मानता है। इसकी वजह से ही भारत माता खंडित हो गई, भारत माता के टुकड़े हो गए। इसने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और इस देश का प्रधानमंत्री उस रसिया नेहरू को बनाने के लिए देश का बंटवारा करा दिया। पर आज देश भूल गया है उन सब चीजों को, और जो चीज देश भूल जाता है उसको वो चीजें याद दिलाना राष्ट्रवादियों का कर्तव्य हो जाता है। और मैं दीपक सिंह हिंदू आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप सनातनी हैं, यदि इस देश को अपनी मातृभूमि, पुण्य भूमि, पितृभूमि मानते हैं, तो आप लोगों को भी तकलीफ हुई होगी ये सुनकर कि इस देश का बंटवारा नेहरू और गांधी की नपुंसकता के कारण हुआ था। और आप लोगों को मेरी ये बातें सब तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इस देश का बहुत सा नौजवान युवा जिसको पता तक नहीं है इस देश के लिए गांधी और नेहरू ने जो विष बीज बोए हैं वो आज तक हमें भुगतने पड़ रहे हैं। ये देश खंडित कर दिया गया, ये देश बांट दिया गया, और जिन लोगों ने मजहब के आधार पर इस देश का बंटवारा कर दिया, वो सपोले, वो जिहादी सांप आज भी इस देश के अंदर अपना फन उठाए बैठे हुए हैं। वो पुनः इस देश को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम जो राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम लोग मूक बैठे हैं, उनकी सहमति में सहमति मिला रहे हैं। साथियों, यदि मेरी बात आप लोगों को गलत लगती हो तो आप बताइए दीपक जी आपकी बात गलत है, और यदि आप लोगों को मेरी बात ठीक लगती हो तो प्रयास करिए मेरी बातों को प्रत्येक राष्ट्रभक्त सनातनी तक पहुंचाने का, और आपके फोन के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं सब तक मेरी बातों को पहुंचाइए। और यदि नहीं पहुंचा सकते हैं तो मूक बनकर देखिए अपने आने वाली तबाही को, वो तबाही जो धीरे 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 आपके हमारे घरों तक बढ़ रही है। पर हम लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। हम लोग पागल हैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में। हम लोगों के ऊपर स्वार्थ का कीड़ा इस प्रकार से हमारे दिमाग में घुस चुका है कि हमें व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हमें केवल हाय पैसा, हाय माया, हाय पद, हाय प्रतिष्ठा, इसमें हम पागल हुए हैं। विशेषकर मैं बता देना चाहता हूं अपने छुटभइये उन नेताओं को जिन्होंने सनातन धर्म में जन्म लिया है और वो सनातन धर्म की रक्षा का कार्य नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र और धर्म की रक्षा का कार्य नहीं कर रहे हैं। साथियों, आप लोग भी अपराधियों की गिनती में खड़े होंगे यदि आप लोग राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए आज खड़े नहीं हो रहे हैं। भगवान श्री राम ने यदि आपको राजनीतिक ताकत दी है तो उसका उपयोग राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए कीजिए, अन्यथा ये देश, ये धर्म आपको कभी माफ नहीं करेगा। मेरी इस बात को लिख लीजिए आप। ये दीपक सिंह हिंदू की बात है, और दीपक सिंह हिंदू उतना बोलता है जितना सत्य होता है। यदि आपको लगता हो मेरी बात झूठ है या मेरी बात गलत है
तो मेरे मुंह पर आप थूक सकते हैं, मेरे सर पर जूते मार सकते हैं, आप गलत हो दीपक भाई। और यदि मेरी बात आपको ठीक लगती है तो इस बात को आगे पहुंचाने का प्रयास करिए, इस बात को आगे पहुंचाने का प्रयास करिए। और जिन लोगों ने गांधी को अपना बाप बना लिया है वो लोग ध्यान कर लें, जिस गांधी की वजह से ये देश बट गया, आज वही स्थिति पुनः इस देश की निर्माण हो चुकी है, पुनः वही स्थिति इस देश की निर्माण हो चुकी है। याद रख लेना, आज तुम बेशक दीपक सिंह हिंदू को गालियां दे लो, दीपक सिंह हिंदू को बुरा भला कह लो, पर एक दिन तुम लोगों को भी मेरी बातें याद आएंगी। किस दिन? जिस दिन जिहादी मानसिकता के लोग तुम्हारे घरों से तुम्हारी बहन बेटियों को उठा कर ले जा रहे होंगे, जिस दिन जिहादी मानसिकता के लोग तुम्हारे घरों में आग लगा रहे होंगे, उस दिन तुमको याद आएगा कि एक व्यक्ति समझाया करता था क्या सत्य है क्या झूठ है, और हम लोग शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपाकर इग्नोर कर रहे थे उसकी बातों को, उसी को बुरा भला कह रहे थे। पर आज समाज नहीं समझने को तैयार है, समाज पता नहीं कब समझेगा। जो उनके भले की बात करते हैं समाज उन्हीं को दुश्मन व शत्रु बताता है। यही समाज की विडंबना है, जिसकी पूजा होनी चाहिए उसको लोग गालियां देते हैं, और जिसको गालियां देनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं। यही इस देश की विडंबना है, यही इस देश की विडंबना है।